हेलो। सो अब तक हमने पढ़ा था महाजनपद काल और जनपद, महाजनपद और उत्तर वैदिक व्यवस्था को हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तर वैदिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था जो है उसका उद्भव होता है। और नगरीय व्यवस्था जो है एक तरीके से सोसाइटी जो है वो जैसे जैसे डेवलप होती है तो जब पहले जनपद बनते हैं उसके बाद महाजनपद का निर्माण होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि मध्य भारत में कुछ अलग व्यवस्थाएं जो है वो पैरेलली डेवलप हो रही थी। जैसे कि वज्जी में हमने देखा तो किस तरह की जो है वहाँ संघ और गण नामक जो है संस्थाओं का निर्माण हो रहा था और एक अलग शासन व्यवस्था जो है वो डेवलप हो रही थी। इसके अलावा उनके पास में मगध की व्यवस्था हमने देखी थी, तो वहाँ पर किस तरह की जो है वो किस तरीके से भिन्नता थी वज्जी संघ से। आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे महाजनपद काल में और ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं तो सोसाइटी में एक तरीके से वैचारिक क्रांति आती है। लोगों में जो है वो समाज के प्रति जो है वो चिंतन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए वगैरह। क्योंकि कई सारे जिस तरीके से जनपद और महाजनपद जैसे जैसे डेवलप हो रहे थे उनमें उनके अंदर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे थे। दूसरा वो एक्सपांसन भी चाहते थे, अपने राज्यों को जो है विस्तार भी देना चाहते थे। तो वहाँ पर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो एक तरीके से मानसिक क्रांति जो है वो उभर रही थी कि किस तरीके की जो है वो ये व्यवस्था डेवलप हो रही है और इसमें क्या चेंजेज होने चाहिए और जो असमानताएं बढ़ रही हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो उसी वैचारिक क्रांति के जो तहत जो है वो कई सारे समाज में ऐसे लोगों का उद्भव होता है जो हम आज पढ़ेंगे, जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए और उनके अलावा भी सोए हो कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उस समय के लाइफ स्टाइल्स में। और जो बिलीफ्स थी या धारणाएं थी तो कुछ पुरानी धारणाएं टूट रही थी, कुछ नई धारणाएं बन रही थी, तो उनके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो सिद्धार्थ माने जाते हैं और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद वे फिर से एक तरीके से नगर निर्माण जो है वो वहाँ शुरू हो गया था। इससे पहले हमने जो नगरीय व्यवस्था देखी थी वो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो काल जो था उस समय हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के तहत देखी थी। उसके बाद में एक बीच में जो डाक पेज आता है, अर्थात उस डाक पेज उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंट रिलेवेंट जो है वो साक्ष्य मिलते नहीं हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें काफ़ी सारे साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एक नगरीय व्यवस्था मिलती है, वहाँ की एक पर्टिकुलर सोसाइटी थी और वहाँ के लोगों का जो है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का वो यूज़ किया करते थे, किस पोर्ट्स वगैरह उन्होंने डेवलप किए थे, उनकी एग्रीकल्चर का हमें पता चलता है। इसके अलावा वो वहाँ उनकी नगर व्यवस्था किस तरीके की थी उसका पता चलता है। लेकिन उसके बाद में जो ऋग्वैदिक पीरियड आता है और 2000 ईसा पूर्व से लगा के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का जो बीच का काल आता है उसमें हमें कुछ भी ज़्यादा ऐसे किस तरह की व्यवस्था रही होगी उसके ज़्यादा साक्ष्य मिलते नहीं हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बाद में किस तरीके से समाज डेवलप हो रहा था उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कुछ ऋग्वेद जैसे जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमने जो है वो धारणाओं के बेस पर जो अनुमान लगाने की कोशिश की है, तो उसके आधार पर हम अनुमान के बेस पर जो है उसको ज़्यादातर गैस करते हैं। उसके बाद में जो नगरीय व्यवस्था हमें मिलती है वो सीधा ईसा से जो है वो 500 साल पहले की तकरीबन जो मिलता है, यानी कि महाजनपद काल जो आता है उस समय का जो है वो नगरीय व्यवस्था बाद में हमको देखने को मिलती है। हजारों सालों बाद में फिर से नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में जो है वो एक तरीके से बदलाव आ रहा था और बहुत से कई सारे जो है वो वैचारिक परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहे थे। तो जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का इनका बेसिकली ज़्यादा इन पर वो चाह रहे थे कि जीवन का वैसे अर्थ क्या है, क्योंकि एक तरीके से जैसे जैसे समाज में कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी बनती है या उस तरीके की सोसाइटी बनती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजप्शन होने लगता है, तो कंजप्शंस की एक लिमिट ऐसी आती है कि हम कंज्यूम करते करते उपभोग करते करते उस सवाल पर पहुँच जाते हैं कि आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है, हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं।
ठीक है। सो यही जो है हो सकता है कि उस समय की सोसाइटी में जो है वो कंजप्शन लेवल उस समय तक, क्योंकि महाजनपद काल बन गया था, तो पहले की जो अभी तक 500 या 1000 साल पहले तक की जिस तरीके से सोसाइटी धीरे धीरे गाँवों से होकर डेवलप होकर वापस से एक तरीके से नई व्यवस्था के रूप में जन्म लिया था और बन रही थी, महाजनपद काल के रूप में वो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। तो अब जो है वहाँ पर सोसाइटी में जो है वो नगरीय व्यवस्था बन रही थी और लोगों का जो है वो क्राउड एक तरीके से वापस से एकजुट हो रहा था। और इसके अलावा सोसाइटी में कई सारे फ्रेगमेंटेशंस और क्लासिफिकेशंस भी देखे जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो डेवलप हो गई थी और समाज जो है वो कई भागों में विभक्त हो गया था। सो हो सकता है वहाँ पर असमानताएं बढ़ी हो उस तरीके से। सो जीवन के अर्थ को जानने की जो है वो इच्छा प्रबल हो गई थी। सो बुद्ध की अगर बात करें तो बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंध रखते थे। सो युवावस्था में ही इनको ज्ञान की खोज में उन्होंने जो क्या किया था, घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहते हैं और कई सारे विचारकों से वे मिलते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों से विचार जो है वो सुनते हैं। तो उसके आधार पर वो जो है वो एक तरीके से एक ज्ञान मतलब एक एसेंस तक पहुंचना चाहते थे कि क्या कोई नई व्यवस्था जो है वो हो सकती है जो समाज में एक तरीके से जो है वो समानता, भाईचारा वगैरह उसको कायम करे। तो अंततः जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो उसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया अपना। सो बुद्ध का द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो वाराणसी के सारनाथ में दिया गया था और उसी की स्मृति में जो है वो सारनाथ में सारनाथ स्तंभ की बाद में स्थापना की जाती है। कुशीनाराम में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले उनका जो शेष जीवन जो उन्होंने बताया था वो पूरा जीवन उन्होंने पैदल ही चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में ही उन्होंने व्यतीत किया था। सो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी उनका कहना था कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। सो जीवन में दुख किस कारण से है, तो उसका प्रमुख कारण है हमारी डिज़ायर। ठीक है, हम जितनी ज़्यादा डिज़ायर करते हैं एक समय तक जो है वो हम अच्छा लगता है कि हम जो है अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डिज़ायर फुलफ़िल करते हैं और डिज़ायर का जन्म होता रहता है, इच्छाओं का जन्म होता रहता है, अर्थात इच्छाएं जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सो ख़त्म नहीं होती हैं तो हम बार बार उसके पीछे लगे रहते हैं किसी न किसी तरीके से और धीरे धीरे जो है वो अपना जो आत्मिक या वैचारिक जो पतन होता है वो उन इच्छाओं के पीछे होता है। इसलिए इच्छाओं को या लालसाओं को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो जीवन में कष्ट और दुख जो है वो आते रहेंगे। सो कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं और बाद में संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक और संतुष्ट न होने का कारण ये होता है कि हम और अधिक जो है वो वस्तु पाने की हमारे अंदर इच्छा या लालसा होती है। सो बुद्ध के ये जो विचार थे, बुद्ध ने इनको जो इच्छाओं को जो है वो ये लिप्सा कहा है या इनको तणा या तृष्णा कहा है। सो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम जो है वो अपना कर ही ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो हो सकता है उस समय की सोसाइटी में जो है वो एक तरीके से दया भाव कम हो गया हो, इच्छाओं की वजह से जो है वो लोग सिर्फ संपत्ति अर्जित करने में ही विश्वास रखते हो। तो इस वजह से जो है वो बुद्ध को जो है वह इस तरीके की शिक्षाएं देनी पड़ रही है। तो उससे हम जो है वह वहाँ की उस समय की समाज सोसाइटी का भी पता कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे वो भी हम अनुमान लगा सकते हैं। वे मानते थे कि हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएँ हैं वो सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा जो उस समय की स्थानीय भाषा हुआ करती थी उस भाषा में उन्होंने जो है वो अपने उपदेश देने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो उनकी शिक्षा पहुँच सके। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सकते थे। देन बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वह उनका
उपदेश है। ठीक है, बुद्ध ये कहा करते थे कि अगर मैं भी कोई चीज़ कह रहा हूँ तो मेरे द्वारा कही गई चीज़ को भी आप सिर्फ इसलिए मत मानो कि इसे मैं कह रहा हूँ, बल्कि आप इसे अपने विवेक से इसको जो है वो मापने की कोशिश करो, अपने विवेक से उसे समझने की कोशिश करो, उस पर क्वेश्चंस करो, और फिर आपको अगर ठीक लगे तो उस चीज़ को जो है वो अपनाओ। इस तरीके से जो है वो बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो समाज में प्रचलित होती हैं, और ये जो है वो सारनाथ का स्तंभ है जो कि बुद्ध ने जहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इस तरीके से जो है वो बाद में कई सारे स्तूप जो है वो पूरे भारतवर्ष में बनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। देन अब बात करते हैं कि दूसरी तरफ जो उपनिषद भी एक तरीके से वैचारिक क्रांति के ही रूप में जो है वो डेवलप हो रहे थे, और जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय जो है वो उससे भी थोड़ा सा पहले या फिर दूसरे जो अन्य चिंतक थे वो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का वो भी प्रयास कर रहे थे। उनमें भी जो है वो उनके प्रश्न बेसिकली जो थे वो भी जो है वो कुछ मृत्यु के बाद की जो जीवन है उसके बारे में जानना चाह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या है, और उसमें क्या कुछ स्थायित्व है भी या नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी थे जो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हम जो है यज्ञ करते हैं तो उसका भी कुछ औचित्य है कि नहीं है। इसमें अधिकांश जो चिंतक थे उनका ये मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो ये जो यहाँ से एक तरीके से उपनिषद में एक नई तरह की फिलॉसफी जो है वो डेवलप होने लगती है, और बाद में वो आगे से आगे जो है वो शंकराचार्य के समय तक जो है वो एक तरीके से अपना रूप जो है वो और ज़्यादा उसमें विकास देखने को मिलता है। उन्होंने अपना जो वर्णन जो है वो किया, वर्णन आत्मा और ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया कि ऐसी अगर कोई वस्तु है या ऐसी कोई चीज़ है जो स्थायी है या मृत्यु के बाद भी बची रह सकती है तो उसे उन्होंने जो है वो आत्मा कहा, या फिर वो ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है जिसे उन्होंने सार्वभौम आत्मा के रूप में भी उसका जो है वो अर्थ निकाला है। मानते हैं कि अंततः जो आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो ये जो लोग थे वो वैचारिक रूप से ये मानते थे कि जो आत्मा और ब्रह्म है वो बेसिकली एक ही है। ऐसे कई विचारों का जो है वो संकलन, इसी तरह के जो विचार थे उनका संकलन हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपनिषद जो थे ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माने जाते हैं। उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना होता है। ये जो ग्रंथ हैं इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत है उनका संकलन देखने को मिलता है। प्राय ऐसे जो विचार होते हैं सामान्य वार्तालाप के रूप में जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं, एक डायलॉग की फॉर्म में जो है वो उपनिषद में हमें ये मिलता है। देन ये जो चर्चाएँ थी, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश जो होते थे वो पुरुष, ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। मतलब इसमें जो ये वाद विवाद जो हो रहा है वो एक ब्राह्मण और राजा के मध्य जो है वो मेजरली ये वाद विवाद हुआ करता था, और उनके ही जो प्रश्न हुआ करते थे उनको जो है वो एक वाद विवाद की फॉर्म में जो है वो इन ग्रंथों में समायोजित किया गया है, और ये दार्शनिक प्रश्न हुआ करते थे और उनके दार्शनिक उत्तर दिया जाता था। कभी कभी जो है वो गार्गी जैसी स्त्री जो विचारक हैं उनका भी उल्लेख जो है वो इस उपनिषदों में मिलता है, और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी जो थी वो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राज दरबारों में होने वाले जो वाद विवाद थे उसमें ये भाग लिया करती थी, और इसके अलावा इसमें निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में कम भाग नहीं लेते थे या कम ही हिस्सा लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है, लेकिन इसका भी एक अपवाद देखने को मिलता है सत्यकाम जाबाल के रूप में। सत्यकाम जाबाल जो है वो निर्धन था, सत्यकाम जाबाल जो था उसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर रखा गया था। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। वो गरीब होते हुए भी जो है वो सत्य को जानना चाहते थे, निर्धन तो थे लेकिन सत्य के प्रति उनकी जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा प्रबल थी। सत्यकाम जाबाल जो है वो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें जो है वो अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था, और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वो सत्यकाम जाबाल एक बनकर उभरते हैं। उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है वो बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया जाता है,
और जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इसी के पैरेलल अगर देखा जाए तो जैसे बुद्ध हुए, उपनिषदों का जिस तरीके से विकास हो रहा था, उसी के साथ साथ एक और वैचारिक क्रांति हो रही थी जैन धर्म के रूप में। सो इसी युग में जो है अर्थात 2500 वर्ष पूर्व ही जैन धर्म के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विचारक हुए थे वो हुए थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का जो है वो प्रसार किया और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार हुआ करते थे। इस संघ के विषय में जो है वो हम पहले जो है वो वज्जी संघ के बारे में हमने जैसे बिहार में एक जगह पढ़ती थी वज्जी संघ, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि किस तरीके का वो संघ था जहाँ पर गण व्यवस्था थी, संघ व्यवस्था थी, लोग कलेक्टिवली जो है वो डिसीजन लिया करते थे। तो उसी संघ से जो है ये बिलोंग करते थे वर्धमान महावीर और लिच्छवी कुल से बिलोंग करते थे बेसिकली। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लग गए थे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनकी शिक्षा जो थी वर्धमान महावीर की जो शिक्षाएं थी वो काफ़ी सरल मानी जाती हैं, सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, इनका ऐसा मानना था। उन्होंने कहा कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को जो है वो न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या की जानी चाहिए। सो एक तरीके से यहाँ पर भी दया करुणा का भाव जो है वो देखने को मिलता है। सो महावीर का कहना है कि सभी जीव जो है वो जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। सो महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो कौन सी भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में दी, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके और देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो प्राकृत के अलग अलग रूप जो है वो प्रचलित थे। सो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे मगधी कहा जाता था। अब जैन नाम से जाने गए महावीर के जो अनुयायी जो थे उनको भोजन के लिए भिक्षा जो थी वो मांग कर सादा जीवन जो है वो बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता था। चोरी न करना जो है वो प्रमुख हिदायत दी जाती थी इसके लिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है वो मुख्य विशेषता थी। और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ जो है वो त्याग देना पड़ता था। जो भी इस धर्म को जो है वो पालन करना चाहता है। देन उसके बाद में अधिकांश जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि जैन धर्म की जो कुछ शिक्षाएं तो सरल थी लेकिन जैन धर्म की जो अपनाना और उसको पालन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो है वो कहा गया था कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसान कृषि करेगा तो उसमें जो है वो कीट पतंगे वगैरह अगर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए तो किसान को कुछ ना कुछ उपाय सुझाने पड़ेंगे। तो किसान के लिए इस तरीके की जो है वो चीज़ों को एक्सट्रीमली जो है वो फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो व्यापारी वर्ग था वो जैन धर्म जो है वो अपनाता है। सो हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाते हैं और सीखने के लिए अपने घरों को जो है वो छोड़ दिया था और कई अपने घरों पर ही रहा करते थे और भिक्षुणी जो होते थे उनको भोजन प्रदान कर उनकी सहायता किया करते थे। मुख्यतः जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। बाद की सदियों में जैन धर्म जो है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों साथ साथ जैसे गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी जो है वो फैलता है। और महावीर और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं थी वो कई शताब्दियों तक जो है वो मौखिक रूप में ही रही। और वर्तमान में उपलब्ध जो भी जैन धर्म की जो शिक्षाएं मिलती हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक जो स्थान है वहाँ पर लिखी गई थी। सो मोस्ट ऑफ द जो शिक्षाएं मिलती हैं जैन धर्म की वो मौखिक रूप से रहती हैं और जो लेटेस्ट जो डिस्क्रिप्शन इनका मिलता है वो आज से 1500 साल पूर्व गुजरात में सबसे पहली बार इनका लेखन किया जाता है वल्लभी में। सो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म जो है वो जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उन्हें जैन कहा जाता था। अब बात करते हैं संघ की।
संघ की बात करें तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का जो त्याग है वो करने से ही सच्चे ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है वो संघ नामक जो है वो संगठन बनाया, और घर का त्याग करने वाले लोग जो हैं वो इस संघ के माध्यम से जो है संघ में जो है वो एक साथ रहते थे। इस संगठन के तहत संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए बनाए गए जो नियम थे उन्हें विनय पिटक नामक ग्रंथ में देखा जा सकता है। विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, और इससे हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था हुआ करती थी। सभी व्यक्ति जो है वो संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास जो होते थे उनको अपने स्वामी से, और राजा जो होते थे राजा के यहाँ काम करने वाले जो कामगार वर्ग था उन्हें अपने राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति से भाग लेना पड़ता था। अगर वो चाहते थे तो इन सबसे अनुमति लेकर ही वो संघ में शामिल हो सकते थे। और जबकि एक स्त्री जो होती थी, स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष थे वो बहुत ही सादा जीवन यापन करते थे, और वे अपना अधिकांश समय जो थे वो ध्यान करने में बिताते थे, और दिन की एक निश्चित समय में वे शहर और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, जो कि एक प्राकृत वर्ड है, शब्द है, जो कि बाद में जाके ये संस्कृत में इसका जो है वो मॉडिफिकेशन होके भिक्षु और भिक्षुणी हो जाता है। वे आम लोगों को जो है वो शिक्षा देते थे, और साथ ही एक दूसरे की जो है वो सहायता भी किया करते थे। तो किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक के किया करते थे। तो अगर उनमें बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता था तो उसका निपटारा करने के लिए वो बैठक को या फिर वाद विवाद जो होता था, जो संवाद होता था, उसको वो प्रमुख जो है वो प्रमुखता देते थे। अब संघ में प्रवेश करने वाले जो लोग थे उनमें ब्राह्मण भी हुआ करते थे, क्षत्रिय भी होते थे, व्यापारी, मजदूर और नाई, गणिकाय वगैरह, दास, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जो है वो संघ में शामिल हो सकता था। और संघ में शामिल होने के बाद में फिर उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता था कि वो कौन से वर्ण से या वर्ग से आता है। ठीक है, उसके बाद उसे सिंपली जो है वो भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में उसको जाना जाता था। इसमें कई लोगों ने जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में जो है वो लिखा है। जो इन संघ में शामिल हुए हैं बाद में उन्होंने बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखने का प्रयास किया है और लिखा भी है। और कुछ लोगों ने जो है वो संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है। ऐसे हमें वर्णन देखने को मिलते हैं। उस समय जो है किस तरीके से जो है वो व्यवस्था में एक तरीके से नया चेंज आ रहा था वो हमने देखा। अब बात करते हैं विहार की। विहार क्या होते थे? विहार जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे शिक्षा देने के लिए वगैरह, उपदेश देने के लिए। केवल वर्षा ऋतु जब होती थी तो क्योंकि भारत में मानसून का जो है वो काल आता है वर्ष में 2-3-4 महीने के लिए। उस समय जो है वो क्या करते थे कि एक ही जगह पर रहना जो है वो प्रेफर करते थे, क्योंकि मानसून के काल में जो है वो थोड़ा घूमना जो था पूरे देश में वो कठिन हो जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान। एक स्थान पर ही वो निवास करने के लिए जो जगह होती थी उन्हें विहार कहा जाता था। तो वे अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनाए गए जो अस्थायी निवास थे, मतलब जो भी इन धर्मों के जो अनुयायी होते थे वो इन भिक्षु भिक्षुणियों के निवास के लिए अस्थायी निवासों का निर्माण करते थे उद्यानों में वगैरह। तो उन्हें जो है वो विहार कहा जाता था। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गुफाएं इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये एक विहार का जो है वो दृश्य देखने को मिल रहा है। ये कार्ले की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पर जो है वो भिक्षु भिक्षुणी यहाँ पर शरण लिया करते थे और ध्यान किया करते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके जो समर्थक थे उन्होंने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई सारे शरण स्थल बनते हैं। तो जैसे शुरुआत में तो जैसे भिक्षु भिक्षुणी बने तो वो भ्रमण करते हुए अपने उपदेश दिया करते थे, और अस्थायी निवासों में जो है वो कुछ काल के लिए समय के लिए रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद में जो है वो स्थायी निवास बनने भी शुरू होते हैं, जहाँ पर जो है वो कई सारे भिक्षु भिक्षुणी एक ही जगह पर रह के जो है वो
अपने आसपास के स्थानों के लिए रहने वाले लोगों के लिए उपदेश दिया करते थे और उन जगहों पर स्थायी रूप से निवास किया करते थे अपने परिवार से दूर। आरंभिक विहार जो होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे और बाद में इनके निर्माण जो है वो ईंटों का भी प्रयोग किया जाने लगा। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है वो पहाड़ियों को खोद कर भी बनाए जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान की वगैरह देखें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे जो है वो पहाड़ों को खोद कर या पहाड़ों में कटाई करके जो है वो काफ़ी सारे जो है वो विहारों का निर्माण किया गया है। अब एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है कि बौद्ध ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी हुई मिलती है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने से नदियों की जो है वो अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो सब भिक्षुओं की श्रेणी में अलग अलग वर्ग से आने के बाद भी अगर वो जब भिक्षुओं की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं और उनमें जो है वो एक यूनिटी आ जाती है। प्राय किसी धनी व्यक्ति या राजा या भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई जो भूमि होती है वहाँ पर विहार का निर्माण होता था और स्थानीय व्यक्ति जो थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु भिक्षुणियों जो है वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाली जो शताब्दी थी उसमें बौद्ध धर्म जो है वो का पूरे उपमहाद्वीप के विभिन्न जो हिस्से थे उनके साथ साथ बाहरी हिस्सों में भी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों तक भी जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो फलता फूलता है। एक तरफ जहाँ इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही थी, दूसरी तरफ जो जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे और लगभग उसी समय जो है वो ब्राह्मण वर्ग जो था उन्होंने भी जो है वो एक नई व्यवस्था जो है वो अब डेवलप हो रही थी उस वर्ग में भी। वहाँ पर उन्होंने आश्रम व्यवस्था का जो है वो विकास किया और आश्रम व्यवस्था का ये अर्थ यहाँ पर जो है वो कोई रहने की जगह या ध्यान करने की जगह ना होके आश्रम का अर्थ यहाँ पर जीवन के एक चरण से है, यानी कि आश्रम का अर्थ ये है कि किस तरीके से जीवन जो है वो जीना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था के अंदर 4 जो है वो स्टेजेस ऑफ लाइफ को बताया इन्होंने कि सर्वप्रथम जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, देन गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, देन वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में संन्यास आश्रम। यानी कि जीवन को जो है इन्होंने 4 वर्गों में जो है वो बांटकर जीवन जीने की जो है वो शिक्षा दी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान जो है वो ये सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो सिर्फ 3 यहाँ पर जो है वो समाज के वर्ग को ही यह ब्रह्मचर्य के पालन की ये शिक्षा देने की बात यहाँ पर हो रही है कि ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य को जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो है वो विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत जो है वो उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था जो थी उसने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है वो ध्यान में लगाने पर जो है वो बल दिया। इसके अलावा प्राय स्त्रियाँ जो होती थी उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी और उन्हें अपने पति के द्वारा पालन किए जाने वाले जो आश्रम होते थे उन्हीं का अनुसरण करना होता था। अब एक चीज़ देखने को मिलती है, अब भारत की जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जो व्यवस्था डेवलप हो रही थी उसी तरीके से हम अगर वर्ल्ड की अगर बात करें, दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में अगर बात करें तो वहाँ पर एक हमें उसके बारे में एक यहाँ पर एक दिया गया है कि ईरान में किस तरह की अगर कोई व्यवस्था थी। ईरान की अगर बात करें तो ईरान में जो है वो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर हुए थे। पैगंबर उन्हें कहा जाता है जिस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में जो विचारक होते हैं या साधक होते हैं उन्हें साधु संत कहा जाता है, उसी तरीके से जो ईरान में जो हुए थे उन्हें पैगंबर कहा गया। जरथुस्त्र जो थे वो एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है वो जैन अवस्था नामक जो है वो ग्रंथ में देखने को मिलता है। जैन अवस्था की जो भाषा है और इसमें वर्णित जो रीति रिवाज हैं वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अर्थात मतलब ये
जो है इनकी जो मूल विकसित थी वो विचारों पर, वचन पर और कार्य पर डिपेंड थी कि हमारे जो विचार हैं वो सद होने चाहिए, वचन जो है जो हम भाषा बोलते हैं वो सद होनी चाहिए, और जो हमारे कार्य हैं वो सद होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। तो सत्य, सद का अर्थ यहाँ पर सत्य से है, अर्थात सत्य को ज़्यादा जो है वो ये प्रायोरिटी देते थे। सो इनकी एक प्रार्थना भी है कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सकें। तो ये अपने प्रार्थनाओं में भी इसी तरह की जो है ये प्रार्थना हमें वेदों में, जिस तरीके से हमने ऋग्वेद में देखा था कि ऋग्वेद में भी इसी तरीके की जो है वो उस समय प्रार्थना की जाती थी, जैसे नदियों से है, ईश्वर से है, या इस तरीके से जो है वो प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सिमिलरिटी जो है वो वैदिक ग्रंथों में और जरथुस्त्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। इनके रीति रिवाजों में भी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जो है वो जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख धर्म जो है वो रहता है। लगभग 1000 साल तक जो है ये वहाँ पर एक्सपांड करता है यह धर्म, और बाद में जरथुस्त्रवादी जो थे वो ईरान से आकर हमारे भारत में, गुजरात में और महाराष्ट्र के जो तटीय नगर थे वहाँ पर बस जाते हैं, और वे लोग ही आज के जो है वो पारसियों के जो है वो पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स थे। सो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से वेदों के विचारक जैसे जैन, महावीर और बुद्ध हुए थे लगभग 2500 ईसा पूर्व, और वैचारिक समाज में जो है एक तरीके से वैचारिक क्रांति आती हैं। जैन ग्रंथों का लेखांकन जो है वो 1500 ईसा पूर्व के लगभग किया जाता है सबसे पहली बार। हो गया।